दोस्तों एक आदमी था जो बहुत बुरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ था। वो अपने लेनदारों को देने के लिए ओवर टाइम करता ताकि वो ज्यादा पैसे कमा पाए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस सोच में डूबा रहता था कि यार काश दिन में 24 की जगह 30 घंटे होते, जिससे कि मैं इनका इस्तेमाल करके और ज्यादा काम करता और पैसे कमाता। हालांकि दोस्तों ज्यादा काम करने की जगह पैसे भी ज्यादा कमा पा रहा था, पर उस टाइम तक भी उसकी एक बहुत बुरी आदत नहीं छूटी थी, जिसकी वजह से उसको आज ये दिन देखने पड़ गए थे। वो जैसे ही काम से फ्री होकर बाहर निकलता और बाहर की चमचमाती चीजों को देखता तो उसका मन पिघल जाता और ना चाहते हुए भी वो कुछ ऐसा खरीद लेता जो उसके ज्यादा काम का नहीं था। और इसी बुरी आदत की वजह से ना तो वो कुछ बचा पा रहा था और ना ही अपने लेनदारों को कुछ दे पा रहा था। उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ओवर टाइम पर ही चल रही थी। लेकिन दोस्तों एक दिन उसके मैनेजर ने उससे कहा कि देखो यार, तुमने जितना ओवर टाइम करना था कर लिया, यहाँ पर अब कुछ और नहीं है ओवर टाइम के लिए। तो दोस्तों उसको ये लगा कि शायद सिर्फ इसी हफ्ते के लिए नहीं होगा, लेकिन दूसरे हफ्ते भी मैनेजर ने बिल्कुल सेम बात उससे कही। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गया और उसके माइंड में अपने कर्जदार, लोन, EMI ये सारी की सारी चीजें घूमने लगी और साथ ही उसको अपने डेली खर्चे और बिल्स वगैरह को भी भरना था। तो उसके पास अब ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था कि जहाँ से वो थोड़े से और पैसे कमा पाए। दोस्तों जिंदगी उसकी ऐसी हो गई थी कि वो पैसे के लिए नहीं बल्कि उसका पैसा उल्टा उससे ही काम करवा रहा था। वैसे दोस्तों क्या आप इस स्टोरी से रिलेट कर पाए हैं? इसकी काफी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग इस आदमी की जगह अपने आप को इमेजिन कर पा रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में आप मान सकते हैं कि ये लगभग हर तीसरे इंसान की हालत है। डेवलपिंग कंट्री से हटकर अगर ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज की बात की जाए तो एक स्टडी के अंदर ये देखा गया है कि लगभग 75% अमेरिकन सिर्फ अपनी मंथली पेचेक पर जीते हैं। और दोस्तों ऐसा ही हाल बहुत सी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया। मोस्टली लोगों की सिचुएशन है कि वो कोई जॉब खुद से नहीं करते बल्कि उनको अपना लोन, EMI और बिल्स पे करने के लिए जॉब्स करनी पड़ती हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है आपका अपने पैसों पर कंट्रोल ना होना। दोस्तों किसी भी इंसान से अगर आप पूछो कि भाई आप अपने पैसों को कंट्रोल करते हो या आपका पैसा आपको कंट्रोल करता है, तो हर एक आदमी आपको ये कहता हुआ मिल जाएगा कि ऑफ कोर्स यार मैं ही अपने पैसों को कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में उन्हें खुद ही ये नहीं पता कि वो पैसों के कंट्रोल में है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही साइंस के बारे में जानने वाले हैं जो सीधा ये प्रूफ करते हैं कि आप पैसों को नहीं बल्कि पैसा आपको कंट्रोल करता है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कौन सा साइन आपसे भी मैच कर जाए कुछ भी नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। नंबर 1, व्हेन योर स्पेंडिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। दोस्तों एक ऐसा इंसान जो अपने 10-5 रुपए खर्च करने से पहले भी 10 बार सोचता है। हिंदी भाषा में उसको एक बहुत ही फेमस नाम से पुकारा जाता है, दैट इज कंजूस कहीं का। पर दोस्तों अगर आप अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखो तो शायद आपको उसके ज्यादा पैसे खर्च ना करने की एक अलग ही वजह पता चलेगी। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैं टोनी रॉबिन्स की एक बुक पढ़ रहा था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि ये जो कम खर्चने वाले लोग होते हैं, जिनको नॉर्मली लोग कंजूस कहते हैं, एक्चुअल में वो लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं। क्योंकि दोस्तों इनके पास जब भी कोई पैसा आता है तो इनकी यही कोशिश रहती है कि उनका ये पैसा उनके पास लंबे टाइम तक रहे, ताकि बाद में जब कोई भी परेशानी आए तो उनको दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसीलिए वो अपने पैसों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। तो दोस्तों जब भी वो ज्यादा खर्चा करते हैं तो वो सिर्फ ऐसी चीजों को खरीदते हैं जिनकी उनको ज्यादा जरूरत हो। और टाइम के साथ साथ दोस्तों यही फिर उनकी मेंटालिटी बन जाती है। आपकी दोस्तों खुद की सोसाइटी में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहने को तो बहुत अमीर हैं, पर अगर आप उनकी लाइफ स्टाइल पर नजर डालो तो वो आपको बहुत ही सिंपल मिलेगी। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो भले ही अंदर से बहुत ज्यादा अमीर ना हो, पर दूसरों को ऐसा शो करते हैं कि उनसे ज्यादा लग्जरियस लाइफ और कोई नहीं जी रहा है। और दोस्तों रीजन इसका वही है जो उस आदमी के केस में था। दोस्तों ऐसे लोगों का अपने डिसीजन और अपने इमोशन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। और ये भी एक साइन है कि अभी आप पैसों को नहीं बल्कि पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो आपको कंटिन्यूसली उन चीजों को खरीदने के लिए फोर्स कर रहा है जो आपको थोड़ा अमीर दिखाए। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अमीर दिखने और अमीर होने में बहुत फर्क है। अब दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक एक पैसा बचाओ और पैसे बचाने में इतने पागल हो जाओ कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाओ। अपनी लाइफ को भी आप एंजॉय करो, पर इस बात का ध्यान रखो कि ये एंजॉयमेंट का पैसा आपकी सैलरी का सिर्फ 5 से 10% होना चाहिए। वरना दोस्तों अगर इनकम आपकी 30,000 रुपए है और आप 20 से 25,000 रुपए अपने एंजॉयमेंट में ही उड़ा रहे हो तो आप अभी भी इस ट्रैप के अंदर मौजूद हो। नंबर 2, व्हेन यू डोंट बी सेटिस्फाइड। दोस्तों साल 2000 की जब शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर 470 बिलियनियर्स थे, पर 2021 में जब इस डेटा को दोबारा से अपडेट किया गया तो ये देखने को मिला कि अब इन बिलियनियर्स की संख्या बढ़कर 2755 हो गई है। और दोस्तों इस बात पर ध्यान देना कि 2021 की है और अभी 2023 चल रहा है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि नंबर्स के अंदर और बढ़ोतरी हुई होगी। क्योंकि दोस्तों वो लोग बहुत ही कम है जिनकी ये सोच है कि जो भी मिले उसमें काट लेंगे। अब हर एक इंसान की अमीर बनने की इच्छा है, फिर चाहे वो एक झोपड़ी में रहने वाला मजदूर हो या फिर कोई एक अच्छे लेवल का आदमी ही क्यों ना हो। अब दोस्तों अगर आप इस बात पर गौर करोगे कि पैसों की इस जर्नी की शुरुआत एक नंबर से होती है। स्कूल या कॉलेज के अंदर लोग ये जरूर सोचते हैं कि यार जॉब अगर
20 से 25,000 रुपए की ना लगी तो क्या ही मजा, काश बस इतने की ही जॉब लग जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों फिर जब उनकी इतने की जॉब लग जाती है तो उनको ये समझने में बहुत ज्यादा कम टाइम लगता है कि उनको तो ये पैसा भी कम पड़ रहा है। एंड देन दोस्तों उनकी ये इच्छा होती है कि कम से कम 50,000 रुपए की सैलरी तो हो। और दोस्तों फिर एक टाइम पर आकर जब 50 हो जाते हैं तो अगेन उनके कई ऐसे खर्चे बढ़ जाते हैं कि उनके सामने फिर ये सैलरी भी पूरी नहीं पड़ती और आगे भी उनका प्रोसेस रुकता नहीं है बल्कि लगातार चलता रहता है। जिसके बाद दोस्तों एक टाइम ऐसा आता है कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अब अगर उनको खुश रहना है तो अमीरी में अब उनको दूसरों से आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। और इसका अल्टीमेटली ये नतीजा होता है कि ना तो वो टाइम निकाल कर अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं और ना ही अपने आप से सेटिस्फाइड रह पाते हैं। अब शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इसके अंदर गलत क्या है, इतने सारे लोग लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो क्या वो गलत सोच रहे हैं? तो नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। पर अगर आप उन लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले को एनालाइज करोगे तब आपको ये जानने को मिलेगा कि वो लोग दुनिया की किसी बड़ी पॉपुलेशन की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट या फिर सर्विस वो लोगों के बीच में ला रहे हैं जो उनके बहुत काम आ रहा है और इसी का उनको पैसा मिल रहा है और वो अमीर बनते जा रहे हैं। पर दोस्तों अगर आप सिर्फ इसलिए अमीर बनना चाहते हो ताकि सिर्फ आपकी खुद की जरूरतें पूरी होती रहे तो ये भी एक साइन है कि अभी आप पैसों को नहीं बल्कि पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि दोस्तों इंसान की जरूरतें वो कितना भी आगे बढ़ जाए कभी भी पूरी नहीं होती। आज उसकी कोई एक जरूरत पूरी होती है तो कल को कोई दूसरी निकल आती है। इसलिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपका फोकस पैसों के पीछे भागना नहीं बल्कि लोगों की प्रॉब्लम समझने में होना जरूरी है। नंबर 3, योर डिजायर्स वर्सेस योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों जब लोग टीनेज में होते हैं तो लगभग हर किसी की अपने पैसों को खर्च करने की सोच एक जैसी होती है। वो इसीलिए क्योंकि जब भी ज्यादातर लोगों को अपने पेरेंट्स से पैसे मिलते हैं तो उनसे वो सिर्फ और सिर्फ अपने शौक ही पूरे करते हैं। लेकिन 20s में आने के बाद हमें इस हैबिट के ऊपर कंट्रोल लाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इस एज के अंदर लोगों पर सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनके परिवार की जिम्मेदारी भी आ जाती है और सिर्फ ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। पर बावजूद इसके आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो घर की जिम्मेदारी को भूलकर सिर्फ अपनी इच्छाओं में मगन रहते हैं। वो घर की प्रॉब्लम से ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि अभी कौन सा नया फोन मार्केट के अंदर ट्रेंड में चल रहा है या फिर कौन सी टॉप बाइक अभी मार्केट के अंदर चल रही है। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी चीजों को पाने के लिए अपना बहुत बड़ा अमाउंट उसके अंदर लगा देते हैं। बट दोस्तों अगेन ये भी एक साइन है कि पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है क्योंकि आप पैसों को अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के आगे रख रहे हो। बट दोस्तों ये चीज अगर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर सेटिस्फाई कर भी देती है मगर लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इससे मेंटली 100% बहुत ज्यादा हार्म पहुंचेगा। सो कीप दैट इन योर माइंड। नंबर 4, यू जज अदर्स बेस्ड ऑन कंपैरिजन। दोस्तों आपके फ्रेंड सर्कल में आपको कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जो अपनी हर बात कंपैरिजन के ऊपर आकर लटका देता है। जैसे दोस्तों अगर कोई इंसान उसको थोड़े एटीट्यूड के साथ चलते दिखाई देता है तो उसके साथ चल रहे दोस्त से वो यही कहेगा कि भाई यार लगता है कि ये ज्यादा पैसे वाला इंसान है। या फिर अगर उसकी किसी से बहस हो जाए तो वो बार बार यही बोलेगा, हाँ भाई तू बोल ले, तू ज्यादा पैसे कमाने लग गया है ना, कोई बात नहीं। देखो दोस्तों जब पैसा किसी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है तो ऐसे लोग फिर हर चीज को पैसों की नजर से देखने लगते हैं और अपनी ही नजरों में दुनिया को दो तरह के लोगों में डिवाइड कर देते हैं। पहला कौन ज्यादा पैसे वाला है और दूसरा कौन कम पैसे वाला है। क्योंकि दोस्तों जिनके पास कम पैसा होता है या जो गरीब होते हैं उनको ये लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई ज्यादा समझदारी मत दिखा, अभी तो इतना बड़ा आदमी नहीं है। और दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि उस आदमी की लाइफ में पैसा उसको कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से वो दूसरों के साथ प्यार और अफेक्शंस देखकर नहीं बल्कि पैसों का सोचकर रिलेशन बनाते हैं। तो आगे दोस्तों जब भी कोई इंसान आपको ये कहता दिख जाए तो समझ जाना कि पैसों ने उस इंसान को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।